बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक के साथ स्टार्ट लेंगे कि सम टाइप्स ऑफ द सेट। कुछ हमने कल पढ़ा था कि मैथ को लिखने के लिए कितने मेथड कितने वेज होते हैं, तो 3 होते हैं। इंशाल्लाह ताला वो मज़ीद आप कल की वीडियो देख लें तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो सबसे बेहतर ये है कि सारी वीडियोस को आप ना देखते आएँ। तो ये जो एक से एक हम आगे वीडियो बना रहे हैं तो सारी उसके साथ रिलेटेड होती है, उनके साथ कंसर्न्ड होती है, तो बेहतर है आप उसको रीड करके और देख के आया करें। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि जो हमारे पास खाली, जिसको हम कहते हैं खाली, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एम्प्टी खाली हो। इसका दूसरा नाम भी होता है कि इसको हम दूसरे नाम के साथ कह सकते हैं कि नल सेट। जो आप नल भी वही उसकी मीनिंग है, यानी कि उसके खाली सेट हो। इसका तीसरा नाम भी आ जाता है जिसे हम कहते हैं वाइड सेट। वाइड की मीनिंग भी सेम है, यानी कि खाली। ये एक ही चीज़ के 3 नाम है और इसको हम डिनोट करेंगे कि या तो आपके पास कर्ली ब्रैकेट खाली आ जाए जिसके अंदर कुछ भी ना हो, और या तो फिर आपके पास इसकी निशानी आ जाए। इस निशानी को हम कहते हैं फाई। ठीक है, इसको कहते हैं फाई, ग्रीक लेटर है। लेकिन अगर आपके पास ये इस तरीके से आ जाए तो ये आपके पास खाली सेट नहीं होगा, ये खाली सेट नहीं है। ठीक है, खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट नहीं है। और खाली सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट, इसके 3 नाम हैं एक ही चीज़ के। तो इसके पास क्या होता है कि इट कंटेन्स नो एलिमेंट, यानी कि इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। नो एलिमेंट, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि जिस सेट के अंदर कुछ भी ना हो, यानी कि खाली हो बिल्कुल, तो उसको हम कहेंगे खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ईटीसी, जो भी इसका नाम आ जाए। ठीक है, तो यही चीज़ें आपके पास आती हैं, यानी कि जिसके अंदर कोई भी मेंबर रुकन नहीं हो तो उसको हम खाली सेट कहते हैं। हाँ, खाली सेट एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये चीज़ अगर इसकी निशानी इसके अंदर आ गई तो ये खाली नहीं होगा। इसके अंदर एक एलिमेंट है, उसका नाम है फाई। हाँ, अगर खाली इसको लिखना ही है तो इसको आप खाली ऐसे लिख सकते हैं, इसके बाद ब्रैकेट नहीं होती, तो इसको हम खाली सेट कहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास दूसरे नंबर पे जो है वो आता है नंबर 2, सिंगलटन। सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट हमारे पास क्या होता है, देखिए इसके नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन है। सिंगलटन यानी कि इट कंटेन, इसके पास होता है कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो आपके पास सिंगलटन सेट होता है। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 0 आ गया, ये भी आपका सिंगलटन है। अच्छा, कुछ लोग, मैंने अभी बताया कि एम्प्टी सेट के अंदर 0 लिख देते हैं। नहीं, 0 आपका फिर एलिमेंट हो जाएगा, ये खाली सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन, यानी कि इसके अंदर आपके पास 1 एलिमेंट है, यानी कि एक एलिमेंट होगा, तो एक एलिमेंट वाले सेट को हम कहेंगे सिंगलटन। इसकी दूसरी मिसाल आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर x आ गया। ठीक है, x आ गया तो ये आपके पास भी, इसके अंदर भी आपके पास 1 एलिमेंट है, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट हो गया। नंबर 3, कोई भी आप ले लें, फॉर एग्जांपल शेप का हम लेते हैं, एक स्क्वायर बना हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी एक शेप है, यानी कि एक एलिमेंट है, तो ये भी आपका इसके अंदर आएगा कि ये आपका सिंगलटन सेट होगा। तो इस तरीके से खाली सेट होता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। अगर यहाँ पर आपके पास जो है किसी की भी चीज़ में, यानी कि चाहे वो नंबर में आ जाए, ठीक है, नंबर के अलावा इसको मैं 3 भी कर देता हूँ, चलो ठीक है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, तो ये भी आपके पास क्या है, सिंगलटन है। जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा वो आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। चाहे उसमें नंबरिंग आ जाए, अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, शेप्स आ जाएं, या कोई सिंबल आ जाए, निशानी आ जाए। फॉर एग्जांपल सिंबल के लिए हम यही उठा लेते हैं कि इसके अंदर फाई लिखा हुआ है। अब ये इसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट का नाम है, फाई एलिमेंट, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट आएगा। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो हम कहेंगे फाइनाइट सेट, यानी कि एक इसकी और टाइप है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट यानी कि जो आपके पास मौजूद हो, जिसको हम काउंट कर सकें, जो आप जिसको गिन सकें, यानी कि इट
contains काउंटेबल एलिमेंट, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो जहाँ जिसको हम गिन सकते हैं तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट यानी कि महदूद सेट। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम एक सेट लिखें कि ए सेट हमारे पास जो है 1 2 3 4 है, यानी कि हम गिन सकते हैं कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, आसानी से गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट लिखते हैं एक्स के अंदर हम लिखते हैं AEIOU। अब ये आपके पास वॉवेल्स लेटर है, ठीक है, तो इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है और इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद हम एक और सेट लेते हैं टी, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लिखते हैं 11 12 13 एंड ये 40 तक है, ठीक। अब देखें ये भी आप गिन सकते हैं, तो 11 से लेके 40 तक इसके पास जो है तकरीबन 30 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 30 एलिमेंट है। ये भी काउंटेबल है, इतना ज़्यादा नहीं है। जिसको भी हम गिन सकते हैं तो वो आपके पास जो होगा वो क्या होगा? फाइनाइट सेट, यानी कि इट कंटेन्स काउंटेबल एलिमेंट, यानी कि जिसको हम गिन सकें, जिसके पास जो रुकन है, मेंबर की तादाद इतनी है जिसको हम गिन सकें, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। नंबर 4 पे हम क्या करेंगे कि नंबर 4 पे देखेंगे कि आपके पास जो है हमने फाइनाइट पढ़ा, अब हम इसको पढ़ेंगे इनफिनाइट। इनफिनाइट सेट जो है वो होता है जिसको हम गिन ना सकें, यानी कि लामहदूद हो। वो तो आपके पास महदूद था और ये आपके पास लामहदूद है, जो मतलब हमारी जिसको हम काउंट ना करें, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट कंटेन्स, ये जो है कंटेन करता है, कंटेन्स अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, यानी कि जो आपके पास अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, तो जिसके अंदर सेट के अंदर आ जाए तो वो आपके पास इनफिनाइट सेट होता है। मिसाल के तौर पे हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। एग्जांपल है नंबर 1 के नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये चलते जाते हैं और इसकी कोई मतलब कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं लगती। तो यानी कि यहाँ पर हम इसको गिन नहीं सकते, पता नहीं कितने आएंगे इसके अंदर, अनकाउंटेबल है, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास लामहदूद है, यानी कि ये बहुत वसी है, इसको हम गिन नहीं सकते, तो इस वजह से इसका नाम होगा इनफिनाइट सेट। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, इसको फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि आपके पास होल नंबर्स आ रहे हैं 20 से, 20 21 22 23 24 एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास ये भी क्या हो गया? जिस चीज़ को हम गिन ना सकें तो वो आपके पास इनफिनाइट सेट होता है। इस तरीके से आपके पास जिस सेट को हम गिन ना सकें, जिसके अंदर लामहदूद एलिमेंट रुकन हो, जिसके अंदर मेंबर हो, तो उसको हम इनफिनाइट सेट कहते हैं। तो अब हमारे पास 5वें नंबर पे आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, अब देखें इक्वल सेट्स का मकसद वैसे ही आपको पता है, इक्वल यानी कि बराबर, जो भी चीज़ें एक जैसी होती हैं तो उसको हम इक्वल कहते हैं। तो इससे कि हम इसको कहेंगे कि इफ यू हैव गिवन टू सेट्स, कौन कौन से? ए एंड बी, आपके पास 2 सेट गिवन है, यानी कि आपके पास 2 सेट गिवन है, एक ए है दूसरा बी, और उनके पास जो है सेम एलिमेंट हो, इट कंटेन्स सेम एलिमेंट, इट कंटेन्स सेम एलिमेंट्स, यानी कि वो सेम एलिमेंट हो उनके अंदर, तो उसको हम कहेंगे वो आपस में इक्वल है। और उसको हम किससे निशानी से जाहिर करेंगे? ए इज इक्वल टू बी, इसको कहेंगे कि ये आपस में इक्वल सेट है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि ए सेट जो है वो आपका है 5 10 15 20 25
30। अच्छा, इसके बाद हम अगर बी को सेट लें तो बी से का सेट जो है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखें दोनों सेट्स के अंदर आपके पास सेम एलिमेंट है, यानी कि इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 5 है, 10 है, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30 एंड 30, ये आपस के जो हैं वो सेम एलिमेंट है। तो इसको हम कहेंगे कि ए और बी जो है आपस में इक्वल सेट है, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं कि ए सेट जो हमारे पास है वो एक्स, वाई, जेड है, और बी सेट जो हमारे पास है वो जेड, वाई और एक्स है। अच्छा, इसमें देखें ये भी सेम है, इसके अंदर भी एक्स है, इसके अंदर भी एक्स है, जेड है और जेड है, वाई वाई, यानी कि तीन एलिमेंट, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, और ये आपस में सेम है, एक जैसे हैं। यानी कि जब भी ये आपके पास सेम होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट है आपस। अब हम 6 नंबर पर पढ़ेंगे कि अनइक्वल सेट, ठीक है। अनइक्वल या इसको दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं कि नॉट इक्वल, आपस में बराबर नहीं है, सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो उसको हम कहेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। आपके पास अगर 2 सेट्स गिवन है, 2 सेट्स जो है आपके पास गिवन है, 2 सेट्स गिवन है आपके पास, कौन कौन से, ए एंड बी, आपके पास दोनों सेट्स जो हैं गिवन है, तो उसके अंदर आपके पास जो सेट होते हैं वो एटलीस्ट 1 एलिमेंट उसके अंदर कॉमन हो, हम जिसे कहते हैं एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉट कॉमन, जो है कम अज कम एक जो सेट, एक एलिमेंट है इसका रुकन मेंबर वो सेम ना हो। जैसे कि एग्जांपल हम 2-3 देंगे, अगर सारे नहीं है, डिफरेंट है, तो वो तो बिल्कुल अनइक्वल है, नॉट इक्वल है। लेकिन अगर कम से कम एक भी एक जैसा नहीं है तो उसको हम कहेंगे कि वो नॉट इक्वल है। तो सबसे पहले कि हम वो लेते हैं एग्जांपल जिसके अंदर कोई भी एक जैसा ना हो, 1, 2, 3 एक सेट मिलाओ, ठीक है। आपके पास दूसरा सेट हम कहते हैं बी सेट मिला हुआ है कि 6, 9 एंड 12। अब देखें इनके अंदर आपके पास जो है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, 1 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर नहीं है, टोटली डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाए तो वो भी आपका क्या होगा, अनइक्वल। उसको हम लिखेंगे कैसे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि इक्वल के साथ अगर हम इसको निशानी लगा दें तो ये नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2। अब एटलीस्ट जो है 1 एलिमेंट जो है नॉट कॉमन, यानी कि ए सेट आपके पास मिला हुआ है एक्स, वाई, जेड, ठीक है, और आपके पास बी सेट जो है वो होगा, बी सेट आपके पास मिला होगा एक्स, वाई, टी, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब देखें इसमें अंदर x जो है एक जैसा है, y है, लेकिन z और t टोटली डिफरेंट आ रहे हैं, यानी एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है मुख्तलिफ आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि a सेट जो है अनइक्वल सेट है किसका, b का। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पर एग्जांपल कि ए सेट जो है आपके पास मिला हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और बी सेट आपके पास मिला हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब देखें इसके अंदर अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए आपके पास, 3, 4, 5, और इसके अंदर 6, इनका कोई इशू नहीं होता। अब देखें इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि 0 इसके अंदर सेम है, 2 सेम है, 4 सेम है, लेकिन अब इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट भी आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट जब भी आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, या फिर ए जो है अनइक्वल टू बी सेट, ए सेट इज अनइक्वल टू बी सेट, ठीक है। तो ये आपका अनइक्वल होगा जिसमें आपके एलिमेंट सेम ना हो। अब नंबर 7 पे आते हैं हम, तो नंबर 7 पे हम लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट,
इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट की निशानी जो है वो ऐसे होती है कि इसको हम इससे शो करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है क्या चीज़। इक्विवेलेंट ये होता है कि ये सेम एलिमेंट तो इसके अंदर नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके अंदर क्वांटिटी सेम होती है, यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। इसको हम लिखेंगे इफ टू सेट्स आर गिवन। कौन कौन से आपके पास, ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी जो मैं लिखता हूँ ये आपका एग्जांपल है। यहाँ पर आप अगर ए एंड बी ना लिखें, इसको आप लिख दें एक्स एंड वाई, ठीक है, तो भी सही है। यानी कि कोई भी नाम सेट का हो सकता है, ए टू जेड में से कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पे एक्स एंड वाई की जगह आपके पास सी और डी आ जाए तब भी करेक्ट है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ए एक्स एंड वाई आपके पास सेट गिवन है और इसके अंदर क्या हो कि ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो इसके अंदर, तो हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। कैसे, मैं आपको एग्जांपल के अंदर बताऊंगा। या फिर इसको हम एक और लफ्ज यूज कर सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी सेम हो, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट इज सेम, वो आपके पास जो है वो सेम हो। क्वांटिटी कैसे, एग्जांपल लिखते हैं कि आपका एक्स सेट जो है वो है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, ठीक है, और वाई सेट जो है आपका 4 5 6 है। अब देखें इनके पास क्वांटिटी सेम है, इनके पास क्वांटिटी सेम है। इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है आपके, ठीक है। अगर दोनों के पास क्वांटिटी सेम है तो हम इसको कह सकते हैं कि एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई। इसके अंदर निशानी ये देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स आपके पास जो है वो जो है 1 5 10 20 ये सेट है, ठीक है। और वाई आपके पास जो है वो क्या होगा कि 2 4 6 8, यानी कि आपके पास इसके अंदर कितने 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्विवेलेंट सेट टू वाई, यानी कि वाई का इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट का मकसद ही यही है कि इनकी क्वांटिटी, इनका नंबर ऑफ एलिमेंट जितनी हम गिने, ए सेट के अंदर अगर आपके पास 4 एलिमेंट हैं और बी सेट के अंदर भी आपके पास 4 एलिमेंट हैं, तो ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। सेम नंबर नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, यानी कि सेम एलिमेंट नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी को गिनेंगे। अब हम आखिर में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन ये मैंने आपको मेन बताएं। अब आखिर में ये है कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स यानी कि कायनात, यूनिवर्सल यानी कि कायनाती सेट। कायनाती सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर सब एलिमेंट आ जाएं, यानी कि जितने भी एलिमेंट हो तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी कि सब जो है एलिमेंट आ जाएं आपके पास, जितने भी एलिमेंट हैं वो आ जाएं इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो आपको मिला हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब देखें एक सवाल आपको आ जाता है कि अगर ए का सेट आपके पास है, ये आपको यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ। ए का सेट है 1 2 3, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। बी जो है आपके पास वो उसका सेट है 0 2 4 एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, अब ये कॉन्टेक्स्ट आपको ये मिला हुआ है पर्टिकुलर, ठीक है। इसके मुताबिक यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि आपके पास यूनिवर्सल की निशानी यू है और यू के ऊपर हम ये 2 निशानियाँ देंगे तो उसको यूनिवर्सल कहेंगे। और ये इसका यूनिवर्सल होगा 0 1 2 3 4, ये भी हो सकता है या इससे
इसको हम ऐसे लिख लें कि जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी आ जाए। यानी कि मकसद ये है हमारा कि जो ए के अंदर एलिमेंट हैं और बी के अंदर एलिमेंट हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। 1 इसके अंदर है, यस, 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें आते हैं 0 इसके अंदर है, बिल्कुल है, 2 इसके अंदर है, बिल्कुल है, 4 इसके अंदर है। यानी कि इन दोनों के पर्टिकुलर जो आपको कॉन्टेक्स्ट मिला हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद इसको भी देखते हैं तो ये भी यूनिवर्सल का सेट हो सकता है। कैसे? 1 2 3 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है, 0 2 4 0 2 4 इसके अंदर मौजूद है। यानी कि इनके जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट इसके अंदर अगर मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। यानी कि इसको हम ये भी मिसाल दे सकते हैं कि ए जो है वो x, जबकि x इज रेशनल नहीं, इसको हम लिखेंगे रियल नंबर। ठीक है, कैसे लिखेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, x जो है आपका वो क्या है? रियल नंबर है। तो आज हमने काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि आगे चल के इसके बारे में मज़ीद सेट्स बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सारा मेन टॉपिक आपको मैंने यहाँ पे बता दिया इसका सेट का, कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इसके अंदर कुछ और आएंगी इंशाल्लाह, आगे चल के हम पढ़ेंगे वक्त के साथ। लेकिन इसके लिए आप सबको जो है इसको समझने के लिए मेरी सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो उसको आप पीछे से वीडियोस को देखते हैं, उस पर गौर करें और उस पर प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि ट्राई एंड ट्राई, वन डे यू विल बी सक्सेड। तो आपके पास यहाँ पर जो है ट्राई करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, जब तक आप उसके अंदर मास्टर नहीं हो जाते, समझ भी आ जाए, फिर भी उसकी प्रैक्टिस जो है करते रहें, इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो सारी वीडियोस को आप देखते आएँ और वन बाय वन देखें तो आपको सारा समझ आ जाएगा। पूरा कोर्स में क्लियर कर रहा हूँ और वन बाय वन एक वीडियो के अंदर आपको टॉपिक्स जो हैं 2 3 1 कवर कराता जा रहा हूँ। तो आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।